हे गाइस, दिस इज आबिद खान और मैं लेकर आया हूँ एक और सीक्रेट जॉब आपके लिए जो कि निकल के आ रही है डीयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। सीक्रेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको इससे पहले इस जॉब के बारे में नहीं पता होगा, ना ही इन वैकेंसी के बारे में पता होगा। तो चलिए बात करते हैं डीयू के बारे में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में तो जानते ही होंगे, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, जिसके वाइस चांसलर भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। डीयू के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले इन वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी जो आई है 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएशन पास वैकेंसी आई हुई है। बहुत ही माइनर सी वैकेंसी आई है, वैकेंसी कम है, लेकिन वैकेंसी ऐसी है कि आपको जॉब देके जाएंगी। जो टोटल वैकेंसी जो आई है वो 23 वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक बार वैकेंसी के बारे में कि कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। जो वैकेंसी जो आई है वो पर्सनल असिस्टेंट की आई है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की आई है एंड जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है एंड लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट आई हुई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट के बारे में। तो ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग डेट जो रखी गई है वो 4 जनवरी रखी गई है, जो कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। और जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो 26 जनवरी 2024 रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। जो एप्लीकेशन फी रखी गई है वो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस की 1000 रुपये रखी गई है एंड एसटी एंड एससी वालों के लिए 500 रुपये रखी गई है। ऑल फीमेल के लिए ये फ्री है एंड पीएच कैटेगरी वालों के लिए भी ये फ्री है, कोई फीस चार्ज नहीं है उनके लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किस पोस्ट पर क्या क्राइटेरिया मांगा गया है। तो बात करेंगे हम लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट के बारे में। उसमें जो एज लिमिट मांगी गई है वो मैक्सिमम 30 ईयर मांगी गई है, मिनिमम कोई एज लिमिट नहीं मांगी गई है। और उसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 10th पास मांगी गई है। एग्जाम के नाम पे बस इसमें सिंगल एग्जाम होगा और उसके बेस पे एक कट ऑफ बनाई जाएगी कैटेगरी वाइज। जो बच्चा उस कैटेगरी वाइज कट ऑफ को पास कर लेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा इस पोस्ट पर। अब बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की कि इसमें क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो इसमें क्वालिफिकेशन 12th पास मांगी गई है एंड जो एज लिमिट जो मांगी गई है वो 27 मांगी गई है फॉर जनरल वालों के लिए। एंड जो इसमें एग्जाम स्टेज जो है वो इसमें 2 एग्जाम स्टेज हैं। पहले में आपका एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एंड दूसरे में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि क्लरिकल की पोस्ट है इसलिए इसमें टाइपिंग टेस्ट भी मांगा गया है। टाइपिंग टेस्ट जो होगा आपका सेकंड स्टेज में होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर होगा। जो आपकी फाइनल कट ऑफ जो बनेगी वो एग्जाम के बेस पे बनेगी, जो कि टियर 1 में आपका जो एग्जाम होगा उसके बेस पर आपकी एक कट ऑफ कैटेगरी वाइज बनेगी। अगर आप उस कट ऑफ को पास कर ले तो आपका सिलेक्शन इस पोस्ट पर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि हिंदी एंड इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड जो मांगी गई है वो कितनी मांगी गई है। हिंदी में जो मांगी गई है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है एंड इंग्लिश में 35 वर्ड्स पर मिनट मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की। इसमें क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट क्या मांगी गई है। इसमें जो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो 12th पास मांगी गई है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आपने ग्रेजुएशन या 12th पास आपने केमिस्ट्री सेक्शन से किया होगा तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, वरना इस फॉर्म को आप फिल नहीं कर सकते। इसमें जो एज लिमिट जो मांगी गई है वो 30 ईयर मांगी गई है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ऑलमोस्ट सभी पोस्ट के लिए ही एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है। सिंगल एग्जाम स्टेज वाले पेपर हैं। बाकी पोस्ट मैंने आपको इसलिए नहीं बताई, किसी पोस्ट पर डिप्लोमा मांगा गया, किसी पे मास्टर डिग्री मांगी गई है। मैंने जो पोस्ट बताई है ये हमारे हक में है। हमारी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हमारे हक में है, इसलिए मैंने इन पोस्टों के बारे में आपको पहले ही बता दिया। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है हमारा वो 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो अर्थमेटिक पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 नंबर के होंगे। एंड तीसरा जो पूछा जाएगा
वो रीजनिंग पूछा जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। एंड जो लास्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल जो होगा ये एग्जाम जो है वो 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको टाइम ड्यूरेशन जो दिया जाएगा वो 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है। तो फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि जस्ट आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। जो लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट जो है, जो कि सबसे बेहतरीन पोस्ट है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है, उस पर जो वैकेंसी है वो सबसे ज्यादा है, उस पर वैकेंसी जो है वो 15 वैकेंसी है, और उसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 32,000 रुपए रहने वाली है। जी हाँ, 32,000 रुपए, 32,000 रुपए बहुत अच्छी सैलरी रहती है। एक ग्रुप सी की पोस्ट है तो उसके हिसाब से यह सैलरी काफी अच्छी है। बात कर लेते हैं अब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट की सैलरी के बारे में कि उसकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो उसकी जो सैलरी रहने वाली है वो 38,000 रुपए रहने वाली है। ये भी एक क्लैरिकल की पोस्ट है, क्लैरिकल के हिसाब से बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट की सैलरी क्या रहने वाली है। तो लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट की जो सैलरी रहने वाली है वो 45,000 रुपए रहने वाली है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है आफ्टर सिलेक्शन के बाद। तो आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है वो असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ेगा, आपको फील्ड का काम कुछ नहीं करना। आपको एक कंप्यूटर दिया जाएगा और आपको सारा का सारा काम जो है कंप्यूटर पे ही करना है। कंप्यूटर बेस्ड नौकरी है, ये बहुत ही बढ़िया है, कंप्यूटर पे ही आपको काम करना होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी। तो ये जॉब लोकेशन जो रहेगी ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। तो आपकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली में ही रहेगी, आपको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो यह बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। ओनली सिंगल एग्जाम है, कुछ नहीं है, बस आपको एक सिंगल आपका एग्जाम तय करेगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो यह बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। मैं तो कहूंगा जरूर फॉर्म को फिल करें और एग्जाम को क्रैक करें और जल्द से जल्द इस जॉब को लें। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस फॉर्म को जरूर भरना, इस फॉर्म को हाथ से मत जाने देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।